श्याम की माँ पुण्यात्मा यशवंत। वह शनिवार था। उस दिन एकादशी थी। श्याम ने कहानी सुनानी शुरू की। जरा रुको, बारकू अभी आया नहीं है। कल बिना रोटी खाए ही आया था, शिवा ने कहा। वह देखो, आ गया है बारकू। आओ, यहाँ मेरे पास बैठो, कहते हुए गोविंद ने एक और खिसक कर अपने पास बारकू के बैठने के लायक जगह बना ली और बारकू को अपने पास बिठा लिया। श्याम आगे बताने लगा। बारिश के दिन थे। कोकण की बरसात, मूसलाधार बारिश हो रही थी। जहां देखो पानी ही पानी हो गया था। कहीं जमा हुआ था तो कहीं बड़ी आवाज के साथ बह रहा था। बरसात में सिर पर इरली लेकर, इरली यानी चटाई से बनी एक तरफ से खुली नाव सी चीज, जिसका बंद सिरा सिर पर रखकर और बाकी हिस्से में शरीर को छिपाकर बरसात के पानी से बचा जाता है। ठंड में कंपकपी भरे बदन से हम स्कूल गए। उस जमाने में कोकण में छाते ज्यादा आए नहीं थे। इरली बहुत सुंदर और सादी सी होती है। छोटा भाई बीमार था, इसलिए हमारे साथ स्कूल नहीं जा रहा था। बड़े भैया और मैं स्कूल पहुंचे। हमारे स्कूल जाने के बाद यशवंत की तबीयत अचानक और बिगड़ी। पिछले 2 दिनों से वह बीमार था। असल में वह ठीक भी हो गया था, लेकिन फिर कोई और बीमारी हुई। तड़के उसके पेट में दर्द होने लगा। दर्द बढ़ता गया, पेट भी फूलने लगा। उसने शौच हो रहा था, न पेशाब निकल रही थी। गांव में डॉक्टर कहाँ और कहाँ का एनिमा। घरेलू उपाय ही चल रहे थे। हमारा नौकर गोविंद हमें स्कूल से ले जाने के लिए पहुंचा। यशवंत अन्ना दादा कहकर हमें याद कर रहा है। हम स्कूल से घर पहुंचे और देखा कि कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। गांव के कुछ वैद्य भी आ चुके थे। मेरा भाई लौट रहा था। उसका पेट फूलता जा रहा था, फिर भी उसे प्यास लग रही थी। उसे पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। पानी के बर्तन की ओर वह लौटता चला जाता, फिर उसे पकड़कर रखा जाता। तब वह 6-7 साल का था। एक दिन पहले ही माँ ने उसे डांटा था। आंगन में चने की दाल सूखने के लिए फैलाई गई थी। बकरी आकर दाल खाने लगी। तब यशवंत ने उसे भगाया। मुंह मारकर बकरी ने दाल फैलाई थी। यशवंत उसे ठीक कर रहा था, दाल को इकट्ठा कर रहा था। आजी ने देखा। उसने कहा, दाल खा रहे हो क्या? और मुझे पता न चले इसलिए ठीक भी कर रहे हो शायद। चालाक हो बच्चे। नहीं नहीं दादी, मैं खा नहीं रहा था। यूं ही मुझ पर इल्जाम। रुआसा होकर यशवंत बोला। उस दिन माँ गठिया से बीमार थी। वह चल नहीं पाती थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी। कमरे में लेटी रहती थी। यशवंत अंतर माँ के पास गया तो माँ ने भी उसे डांटा और कहा, दाल कहाँ खा रहा था क्या रे? कितनी बार बताया कि चीजों को छुआ न करो। माँ, भगवान की कसम, मैंने दाल नहीं खाई। क्यों तुम सब मुझे डांट रहे हो? बोलते बोलते यशवंत बाहर आया और आंगन में आम के पेड़ के नीचे रोता हुआ बैठ गया। पहले दिन यह सब हुआ और दूसरे दिन यशवंत मौत के दरवाजे तक पहुंच गया। सत्य की परीक्षा मौत के दरबार में ही होती है। निर्णय करवाने के लिए ही क्या यशवंत भगवान के पास चला था? इस घटना से उसके मन पर क्या इतना गहरा घाव बना था? लगा अब यशवंत बचेगा नहीं।
9 बजे के आसपास उसकी बीमारी और गंभीर हुई। माँ, मुझे अपने पास रखो, उसने क्षीण स्वर में कहा। मेरे पास ही हो बेटा तुम, माँ ने कहा। कमजोर और बीमार माँ ने यशवंत का सिर अपनी गोद में लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, मेरा सिर नीचे रखो ना, तुम्हारे पैर में दर्द होगा, तुम्हारे जोड़ों में दर्द रहता है, यशवंत ने गहरे स्वर में कहा। माँ का दिल उमड़ आया। माँ ने कहा, नहीं मेरे बच्चे, मेरे जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। बच्चा बीमार हो तो माँ की बीमारी लौट जाती है। बच्चे को ठीक करने के लिए माँ के बदन में शक्ति का संचार होता है। मेरी टांग में दर्द नहीं होगा, मेरे पैर की हड्डियां तुम्हें चुभती होंगी। आखिरी बार प्रेम से माँ की ओर देखते हुए माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर यशवंत ने कहा, माँ, तुम मेरे पास बैठो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यशवंत का एक एक शब्द हम सबके दिलों को चीरता जा रहा था। माँ को पहले दिन का किस्सा याद आया। उसकी आंखें उमड़कर बहने लगी। उसका दिल भर आया। माँ ने अचानक मरणोन्मुख यशवंत को चूम लिया। फीके पड़ते जा रहे उसके मुख कमल को आंसुओं से सींचा। यशवंत ने अपनी प्रेम पूर्ण नजरें उठाकर माँ को देखा। परम भक्ति और प्रेम के साथ उसने माँ की ओर देखा। उसके कुछ ही समय बाद हमारा यशवंत राम राम कहते हुए हमें छोड़कर चला गया। माँ हमेशा कहा करती थी, यशवंत पुण्यात्मा था, इसलिए एकादशी के दिन वह भगवान के पास चला गया है। बचपन में हम आकाश की ओर देखते और सोचते, शायद यह यशवंत का तारा होगा। एक दूसरे को हम भाई बहन तारे दिखाया करते। पिताजी हमें बताते, पुण्यात्मा आकाश में तारे बन जाते हैं। हमें भी वह सच लगता था। आज यशवंत हमारे बीच नहीं है, माँ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त उस मृत्यु प्रसंग में व्यक्त हुआ उन दोनों का प्रेम अमर है। मुझे ऐसा महान भाई और ऐसी महान माँ मिली थी। मुझ में उनके शतांश की योग्यता भी नहीं। उनके सामने मैं तुच्छ कीड़े सा हूँ। अगर मुझे कोई अच्छाई है तो उसका श्रेय मेरे उस मातृनिष्ठ भाई को और बेटे का शील संभालने वाले उस महान माँ को जाता है। ऐसी माँ को पाने के लिए पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों से कमाया पुण्य ही चाहिए। अच्छे कर्मों से पाए पुण्य का साथ होना चाहिए। सत्संगति पाने के लिए जिस प्रकार महान पुण्य की जरूरत होती है, उसी प्रकार महान माता पिता भाई बहन पाने के लिए भी पुण्य चाहिए। इतना पुण्य मेरे नाम पर होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। वह तो भगवान की कृपा से मिली देन थी।